सिक्स्थ हाउस क्या होता है? लोन्स, बीमारियां, कंपटीशन, तकलीफें, परेशानियां, प्राइमरीली ये डिस्प्यूट्स, कंपटीशन, ये सब सिक्स्थ हाउस है। तो सिक्स्थ हाउस हमेशा ऑन है, इसका मतलब उसमें जो राशि आ गई हमेशा ऑन है। इसका मतलब उसमें जो प्लैनेट आ गया हमेशा ऑन है, वो कभी बंद नहीं होगा। वो तभी बंद होगा जब आप बंद हो जाएंगे, मतलब शट डाउन, नेक्स्ट लाइफ के लिए मूव करेंगे, वो तभी बंद होगा। राहु केतु शनि मंगल छठे में बैठ गए, आप ये मान लीजिए कि ऋण आप तो कुछ तो चुकाएंगे ही, लेकिन कुछ वसूली भी करने आए हैं। मार्स सिक्स्थ हाउस में हो, छठा घर बीमारी का है, मंगल देगा। शनि सिक्स्थ हाउस में हो, शनि से रिलेटेड बीमारियां। राहु सिक्स्थ हाउस में हो, ऐसी बीमारियां जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगी जल्दी से, क्योंकि राहु तो पढ़ता है, वो आइडेंटिफाई नहीं होने देगा। केतु छठा हो तो वो डायबिटीज की तरफ ले जाता है। वैसे भी एक स्पेशल रूल बताता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको एक ऐसा स्पेशल रूल बताऊँ जो नॉर्मली जिस पे बात बहुत कम की गई, तो आपको बताता हूँ। सन इन सिक्स्थ हाउस, सन इन हाउस नंबर 6, उस कुंडली में मंगल राजयोग कारक हो जाता है। कोई एक करियर का शानदार रूल बताता हूँ, फैंटास्टिक राजयोग करियर का। नीच का प्लैनेट अगर लग्न को देख ले, नीच का प्लैनेट अगर लग्न को देख ले, तो करियर में अपनी दशा अंतरदशा में आउटशाइन कराए बगैर छोड़ता नहीं है। अगर नेगेटिव है, मतलब सिक्स्थ लॉर्ड इज नीच का, एक सिक्स्थ लॉर्ड है उच्च का, सिक्स्थ लॉर्ड उच्च का है तो समस्या कम है, सिक्स्थ लॉर्ड नीच का है समस्या और बढ़ गई, चैलेंजेस इंक्रीज हो गए। एक तो हाउस पिटा, ऊपर से हाउस लॉर्ड भी गया। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज के इस डिस्कशन में ना मैंने ये बात की है कि क्या ऋणानुबंधन आप लेकर आए हैं, किसके साथ है? क्या वो आपकी संतान के साथ है, क्या वो आपके पार्टनर के साथ है, क्या वो आपके माता पिता के साथ है, या फिर वो सोसाइटी के लिए है, या फिर वो गुरु के लिए है, भगवान के लिए है? देखिए, हमारी कुंडली ये बताती है और हमारी लाइफ की स्टोरी भी यही है कि कुछ भोगने आए हैं, कुछ कर्म चुकाने आए हैं। कौन से प्लैनेट से, कौन से हाउस से, ये पता लगता है। आज के मेरे गेस्ट ने मुझे कहा है कि सिक्स्थ हाउस का एक बहुत ही बड़ा रोल है जब आपको ऋणानुबंधन समझना हो। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड का बहुत बड़ा रोल है। तो आप मुझे एक पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बताइए कि आपका सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, सिक्स्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, किसके साथ बैठा है। वही आपके बड़े से बड़े कर्म के बारे में बताता है जो कि आप चुकाने आए हैं, या फिर जो आपको यूनिवर्स ऑफर करेगा ब्लेसिंग्स के रूप में। आज मैंने इसी पर बात की है। बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन है, बहुत ही डिटेल्ड है, आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा और आप भी उतना ही प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे अपने चार्ट पर जितना मैंने किया। एंड नाउ फॉर दिस डिटेल्ड मास्टर क्लास, लेट्स वेलकम वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। लेट्स वेलकम हनीश बग्गा जी वंस अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। आज के इस डिस्कशन में मैंने ज्योतिष का एक बहुत ही गूढ़ टॉपिक उठाया है, ऋणानुबंधन। आपका आपके परिवार से, आपकी संतान से, आपके पार्टनर से, आपके माता पिता से, आपके करियर से, दुनिया से क्या ऋणानुबंधन है, ये चार्ट कैसे बताता है, और ये सब आज हम सिक्स्थ हाउस के माध्यम से समझेंगे। आपने मुझे कहा कि सिक्स्थ हाउस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपने फिर से जन्म लिया है। तो सिक्स्थ हाउस से ये सारी चीज़ें कैसे डिकोड होंगी, आज यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, तो बहुत आसान है। आपने जो वर्ड यूज़ किया ऋण अनुबंधन, मैं इसको दो पीस में ब्रेक कर देता हूँ। ऋण यानी लोन्स, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप इस जन्म में अपने परिवार के सदस्यों से, समाज से, सरकार से, जो भी आपकी सराउंडिंग है, संतान से, माता पिता से, रिलेशनशिप में, आप उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट में हैं इन दिस लाइफ। अब देखिए, आत्माएं, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस देता हूँ, बताता हूँ थोड़ा सा, कि आप कनेक्ट करिएगा, हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज कनेक्ट करिएगा। पिछले जन्मों में आप कुछ और थे, इस जन्म में आप कुछ और है। मैं भी, आप मीन्स मैं भी, हम सब।
हो सकता है पिछले जन्मों में जो आपके फादर हों, इस जन्म में वो आपके भाई हों, वो आपकी मदर हों, वो आपकी संतान हो, है ना, कोई भी हो सकता यस है ना, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऑफिस में बॉस भी हो सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आत्माएं एक शरीर से जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, मैं कह रहा हूं डेथ के बाद, वैसे वाली नहीं कह रहा हूं, डेथ के बाद, यानी डेथ हो गई और उसके बाद अगला जन्म लिया, तो रीबर्थ, मतलब रीबर्थ इज नॉट द राइट वर्ड, नेक्स्ट बर्थ जो कहना चाहिए, उसमें वो अपने साथ लिखा के आती है कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट तय होता है कि मुझे क्या मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ड्यूअल होता है, सिंगल साइडेड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होता, ड्यूअल होता है। मुझे क्या मिलेगा और मुझे क्या चुकाना है, what I have to pay, Very important. what I will get. Contract is always two sided, right? एक साइड वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो तो स्लेवरी है दूसरे के पास, जिसके अगेंस्ट है वो। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको इस जन्म में किससे अच्छा मिलेगा, किससे खराब मिलेगा, क्योंकि वो पिछले जन्मों में आप खराब करके आए, इस बार रीपे करना है, पिछले जन्म में अच्छा करके इस बार मिलेगा। गुड। हम बात कर रहे हैं ऋण की। ऋण मीन्स 6th हाउस, लोन्स, 6th हाउस ऑफ लोन्स एंड 6 साइन ऑफ लोन्स, दोनों पकड़ लीजिए। तो जो भी मैं आपसे बात करूंगा, मैं हाउस को बेस बना के बात करूंगा, साइन पे ऑटोमेटिकली लगा लेना, मिल जाएगा जी। और रूल सारे मैच करेंगे वर्ड बाय वर्ड, चाहे जो 6th हाउस के होंगे 6 साइन से मैच करेंगे। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि है और 6th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है, इस पर, इसके बेसिस पर हम बात करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 6th हाउस क्या होता है? लोन्स, बीमारियां, कंपटीशन, तकलीफें, परेशानियां, प्राइमरीली ये डिस्प्यूट्स, कंपटीशन, ये सब 6th हाउस है। 6th हाउस हमेशा ऑन रहता है। एक ऐसा हाउस, वैसे तो कई सारे होते हैं, जो हमेशा ऑन होता है, जिसपे आपको हमेशा काम करना पड़ता है, दैट इज 6th हाउस। देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। 10th हाउस आपका करियर है, 10th से 6th हाउस 9th हुआ, 10th हाउस कर्मा है, कर्मा की किस्मत 6th हाउस है, 9th हुआ ना, तो कर्म की किस्मत 6th हाउस है। और कर्म डज नॉट ऑलवेज मीन करियर। आप स्पिरिचुअली कैसे हैं, आप समाज में सेवा करते हैं कि नहीं करते, आप लोगों के साथ सेल्फिश हैं या गिविंग हैं, फॉर गिविंग हैं या रिवेंज वाले मोड में रहते हैं, आप कोई दान पुण्य धर्म का कुछ काम करते हैं कि नहीं करते, ये सब 10वां घर है, 10th हाउस ऑफ कर्मा। कर्मा डज नॉट ऑलवेज मीन कि सिर्फ पैसे कमाने की बात हो रही है, नहीं, हम जो सोसाइटी के लिए करते हैं, रीपे, पे बैक जिसको बात करते हैं, वो भी 10th हाउस ही है। उससे रिलेटेड किस्मत क्या है, विच इज 6th हाउस, उससे 9वां घर। तो 6th हाउस हमेशा ऑन है, इसका मतलब उसमें जो राशि आ गई हमेशा ऑन है, इसका मतलब उसमें जो प्लैनेट आ गया हमेशा ऑन है, वो कभी बंद नहीं होगा। वो तभी बंद होगा जब आप बंद हो जाएंगे, मतलब शट डाउन, नेक्स्ट लाइफ के लिए मूव करेंगे, वो तभी बंद होगा जी। तो आपको समझना पड़ेगा कि 6th हाउस में बैठा प्लैनेट पिछले जन्मों से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा दिखाता ही है, क्योंकि वो तो लोन है। तो ऋण, अनुबंध, अनुबंध में जो वहां बैठ गया, जो राशि वहां बैठ गई, या 6th लॉर्ड जहां जाके बैठा, उससे रिलेटेड पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है, और वो हेवी कर्मा है, क्योंकि कर्मा की किस्मत में वो लिखा है ना, 10th से 9th हुआ ना, तो कर्मा की किस्मत है। किस्मत यानी कर्मा का स्पिरिचुअलिटी, कर्मा का हायर लर्निंग, यानी 6th लॉर्ड जहां जाके बैठा, या 6th हाउस में जो प्लैनेट है, वो आपको इस जन्म में हायर लर्निंग देगा। ये कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है? देखिए 6th हाउस वैसे तो नेगेटिव ही होता है, तभी आपने वर्ड का यूज किया, ऋण अनुबंध, ऋणानुबंध। इसका मतलब क्या है, पिछले जन्मों का लोन है जो रीपे करना है, चुकाना है, और जब भी चुकाना पड़े ना, तो तकलीफ ही आती है। जब मिलता है तो हैप्पीनेस आती है, लेकिन जब चुकाना पड़ता है तो तकलीफ ही आती है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव ज़्यादा है, लेकिन हमेशा सबके लिए नेगेटिव हो ये भी जरूरी नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे
राहु केतु शनि मंगल, अगर ये 6th हाउस में बैठ जाए, इनमें से कोई भी एक, या इनकी राशि हो, राहु केतु को छोड़कर शनि मंगल की अगर राशि है तो भी पार्शली यस, ओके। यस। राहु केतु शनि मंगल छठे में बैठ गए, आप ये मान लीजिए कि ऋण आप तो कुछ तो चुकाएंगे ही, लेकिन कुछ वसूली भी करने आए हैं। क्या वसूली करेंगे? क्योंकि 6th हाउस में, 6th हाउस सारी नेगेटिव चीजों के लिए, और वहां पे नेगेटिव प्लैनेट बैठ गया, राहु केतु मंगल शनि, माइनस माइनस प्लस। नुकसान किसका? बोले ये तय करेगा, कंपटीशन का। बोले शनि बैठा है नुकसान कर देगा, मंगल बैठा है नुकसान कर देगा, राहु बैठा है नुकसान कर देगा, केतु बैठा है कंपटीशन किल कर देगा, नुकसान कर देगा। यानी अगर केतु 6th हाउस में हो तो उसके ऊपर कर्जे रह ही नहीं सकते, क्योंकि लोन्स को तो कट कर रहा है ना वो, कर रहा है बिल्कुल। राहु अगर 6th हाउस में हो तो उसका कंपटीशन बच ही नहीं सकता, क्योंकि राहु तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, तो अपने क्रिएटिविटी से अपने कंपटीशन को किल कर देगा, तो उसके एनिमीज परास्त हो जाएंगे, परास्त होंगे। राहु क्या हुआ है? बिगड़ा हुआ हाथी, और जब हाथी पागल होके जब अटैक करता है तो बाकी तो सब भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाथी इज आउट ऑफ कंट्रोल, दैट इज राहु। मंगल कौन है? सेनापति। सेनापति हथियार लेके चल रहे हैं, मौका मिलते ही, अब सेनापति से कौन जीत सकता है? आओ मैदान में बताता हाँ, हूं। वो सेनापति वाला वो स्टोरी है, तो उससे भी कोई जीत सकता, तो कंपटीशन किलर है 6 मार्च। ठीक है, अब आप बात करिए शनि की। शनि है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। शनि क्या करेगा? आपके कंपटीशन को कह देगा तू स्लो चल भाई, इसको तेज चलने दे, तो कंपटीशन को स्लो कर देगा, कंपटीशन का टाइम साथ नहीं देगा। शनि दुख है, कंपटीशन को दुख मिलेगा। और सर अगर शनि और मंगल की राशियों की बात करूं मैं, तो कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होंगी यहाँ पे? दोनों, कोई भी। आप मोटी मोटी बात पकड़ लीजिए, मंगल की 8 नंबर राशि खराब होती है, शनि की 11 नंबर राशि खराब मानी है। 10 इज स्टिल ओके, हालांकि 10वीं 11वीं दोनों ही खराब है, लेकिन 10 इज स्टिल, इफ यू कंपेयर इट इज बेटर। अब लोग कहेंगे 11 नंबर राशि इज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। भैया इस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के चक्कर में जन्म लेना पड़ा, इससे खराब क्या है? वरना मोक्ष मिल जाता। पिछले जन्मों में अगर आपका कुछ पेंडिंग कर्मा नहीं होता, आपकी पेंडिंग इच्छा ही नहीं होती, तो फिर इस जन्म में आप करने क्या आए हो? और जब वो इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही खत्म हो गई, तो फिर मोक्ष मिलना ही है। ठीक है, तो आपने उसको वहीं सेटल कर दिया। तो इसलिए मैं 11 नंबर राशि को लोग कहते हैं साइन नंबर 11 इज फैंटास्टिक। नो, हम इंसान हैं, हमारे को आज एक चीज दे दो, कल दूसरी चाहिए, और जो मिल गई वो चाहिए नहीं थी, और जो मिली नहीं मिली बस वही तो चाहिए थी। दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। वो बार पलटता है ना, ये प्रॉब्लम है इंसानों के साथ। तो इसलिए आपकी जो इच्छाएं हैं उसी के हिसाब से होगा। तो साइन नंबर 11 इन 6th हाउस इज मोर डेंजरस देन 10। 10 तो आपको कहेगा सरेंडर कर, खत्म कर। 11वां कहेगा मैं सरेंडर तो कर दूंगा, लेकिन फिर कोई इच्छा निकल लाएगा, फिर कोई दूसरी निकाल लाएगा। दैट इज अ प्रॉब्लम। एक और बात, ये तो हमने सारी अच्छी अच्छी बातें करी, कंपटीशन के रहे, वो कुछ तकलीफें भी है, सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मार्स 6th हाउस में हो, छठ अगर बीमारी का है, मंगल देगा। शनि 6th हाउस में हो, शनि से रिलेटेड बीमारियां। राहु 6th हाउस में हो, ऐसी बीमारियां जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगी जल्दी से, क्योंकि राहु तो पड़ता है, वो आइडेंटिफाई नहीं होने देगा। केतु छठा हो तो वो डायबिटीज की तरफ ले जाता है। मार्स छठा हो तो ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम, अग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना, ब्लड प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, दैट इज मंगल। शनि को ले लो, शनि क्या है? आंखों की रोशनी में शनि का इंपॉर्टेंट रोल है, हालांकि शुक्र होता है, बट सैटर्न इज फॉलोअर ऑफ वीनस। शनि ने अपनी आंखें तो दी थी शुक्राचार्य को, तो शनि ने तो आंखें दे दी, इसका मतलब आंखों की समस्या देगा। शनि हमारी बॉडी में हड्डियों का कारक है, तो जॉइंट पेन शनि देता है। तो 6th हाउस ऑफ सैटर्न क्या दे देगा? अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्या दे देगा। राहु बीमारी पता नहीं पड़ने देगा, और पता पड़ेगी तो जल्दी उसको क्योर नहीं करने देगा। और केतु कह रहा बोले अपन तो फिक्स हैं, हमारा काम तो सर्जरी कराने का है, तो जैसे मैं कंपटीशन को किल करूंगा, वैसे जिस दिन बीमार हुआ उस दिन सर्जरी करा के छोड़ू के बगैर नहीं छोड़ूंगा। तो है ना, तो अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों चीजें, लेकिन ज्यादातर इसे अच्छा माना है। वाई? क्योंकि बीमारी तो एक छोटे समय के लिए आके चली जाएगी,
साल 2 साल, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 2 दिन, है ना, बाकी प्लैनेट देखेगा, लेकिन कंपटीशन को तो जिंदगी भर किल करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति 6th हाउस, वीनस 6th हाउस, मरकरी 6th हाउस एंड मून 6th हाउस, ये 4 प्लैनेट है। 100 में ग्रहों की बात। हाँ, ये अच्छे अच्छे प्लैनेट है। हाँ। जुपिटर 6th, उसकी पॉजिटिविटी जो ग्रेस होगा थोड़ा घट जाएगा, ओके, तो वो जो ब्लेसिंग्स आपको देने के लिए आया है जीवन थोड़ी में, वो कम हो नहीं दे जाएंगी, पाएगा। कम हो जाएंगी। मरकरी 6th हाउस, अब आप कहेंगे 6th में तो मरकरी एग्जॉल्टेड होता है, काल पुरुष में जी, है ना, तो मरकरी तो बहुत अच्छा एग्जॉल्टेड होना चाहिए। तो आपको मैं इसका एक स्पेशल रूल बताता हूँ। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मरकरी आपकी बुद्धि, मरकरी है बुद्धि, और छठा करे डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट के वक्त सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? दिमाग, हाउ टू डील विद इट, वो मरकरी 6th है। तो इफ यू हैव मरकरी इन वेल प्लेस्ड इन द चार्ट, तो आपका दिमाग अच्छा चलता है। 6th हाउस में मरकरी को इसलिए एग्जॉल्टेड कहा है, 6th साइन में इसलिए एग्जॉल्टेड कहा है कि आप डिस्प्यूट की स्थिति में दिमाग का ही सहारा चाहिए, नॉलेज का ही सहारा चाहिए, इंटेलेक्चुअलनेस का ही सहारा चाहिए, इंटेलिजेंस का ही सहारा चाहिए, और इन सब का मालिक मरकरी है। वरना जुपिटर को एग्जॉल्टेड करते ज्ञान, उस वक्त ज्ञान काम नहीं आता। ज्ञान तो आपकी लर्निंग है, आपने उस ज्ञान का इंप्लीमेंटेशन कैसे किया, ये काम होता है एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट। बात समझ आ गई? इसलिए मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड इन साइन नंबर 6 और हाउस नंबर 6। लेकिन फिर ऋण कैसे मिलेगा? बहनों का, बुआओं का, मौसी का, संतान में फीमेल चाइल्ड का, बिकॉज मरकरी इन्हीं सब चीज़ों को रिलेट करता है, तो उससे रिलेटेड ऋण है। अब अच्छा आपके पास वीनस, वीनस इन 6th, चाहे हाउस हो चाहे साइन हो, नीच का खराब है। ऋण अनुबंध किसके साथ है? बोले पार्टनर के साथ, पार्टनर के साथ, जिसके साथ आपका रोमांस है, जिसके साथ आपकी शादी है, जो आपके हस्बैंड है, जो आपकी वाइफ है, उसी के साथ पेंडिंग कर्मा है, भुगतो जिंदगी भर। यानी हैवी पेंडिंग कर्मा जिसके साथ है उसी के साथ रहना है। दो दुश्मन एक छत के नीचे। हाँ, अब आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपका डिस्प्यूट रिलेशनशिप में, ये मतलब हुआ ना, तो वो वीनस का ग्रेस ही खत्म हो गया। और वीनस जब डिस्प्यूट में चला जाए, आप समझ लेना आधी जिंदगी तो वो अकेला ही खराब करने के लिए काफी है। क्योंकि जिसके घर में सुख चैन नहीं है, वो ऑफिस में जाके क्या ही कर लेगा, क्योंकि घर में जाएगा तो उसको रेस्ट चाहिए ना। रेस्ट के वक्त क्या चल रहा है? कलेश। रेस्ट के वक्त क्या चल रहा है? झगड़े या बीमारियां, पार्टनर इल, 6th हाउस ऑफ इलनेस, वीनस इज योर पार्टनर, पार्टनर इल, पार्टनर इन डिस्प्यूट, क्रिएटिंग डिस्प्यूट, और यू आर क्रिएटिंग डिस्प्यूट फॉर हर और हिम। ये कॉन्सेप्ट है। अब बचे दो और, चंद्रमा, एक बचा चंद्रमा, एक बचा सूर्य। सूर्य कौन है? बोले राजा, राजा दुश्मनों में गिरा हुआ है। यानी सन इन 6th हाउस, राजा को खुद आके, आपको खुद आके एक्शन लेने पड़ेंगे। जब तक आप खुद एक्शन नहीं लेंगे, नॉर्मली राजा साहब का क्या काम है? सिंहासन में बैठना, ये मार्स है, तुम जाओ सेनापति, बुध तुम जाओ, जुपिटर तुम जाओ, ये सब तुम जाओ, कोई ज्ञान करो, कोई एक्शन लो, और शनि तुम इन सबसे काम कराओ। यही है ना, सिंहासन बैठे हैं राजा तुम। अब राजा को खुद लड़ाई में उतरना पड़ेगा, वॉर में। दैट इज सन इन 6th हाउस। 6th हाउस क्या है? कॉम्पिटिशन है, दुश्मन है, तो दुश्मन से खुद लड़ने आना पड़ेगा। एंड सन इज पावरफुल, जहां बैठेगा उसी को जला देगा। तो इट इज ऑल्सो ए गुड योगा इन अ वे। वैसे भी एक स्पेशल रूल बताता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको एक ऐसा स्पेशल रूल बताऊँ जो नॉर्मली जिस पे बात बहुत कम की गई, तो आपको बताता हूँ। सन इन 6th हाउस, सन इन हाउस नंबर 6, उस कुंडली में मंगल राजयोग कारक हो जाता है। जिस भी कुंडली में सन 6th हाउस में बैठा हो, और चाहे मंगल कहीं हो, वो बहुत बेनिफिशियल हाँ, होगा। या 6th साइन में हो, सन इन वर्गो, सन इन वर्गो, या सन इन 6th हाउस, वो खुद चाहे कैसा भी हो, मार्स इज मोर पावरफुल। कोई मांगलिक दोष रहेगा ही नहीं, सब खत्म। जैसा हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, अगर राहु 5th में है तो मार्स विल बी नेगेटिव फॉर यू, बट यहाँ पे उल्टा, अगर सन 6th में है तो मार्स विल बी पॉजिटिव फॉर यू। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। तो जैसे ही सन 6th हाउस में गया, मार्स को सारी पावर मिल गई, और एक बार मार्स को पावर मिल गई, तो आप ये मानिए मार्स के, सूर्य के सारे दुश्मन मंगल अपने आप खत्म कर देगा।
दैट मीन्स मार्स क्या है, मांगलिक कार्य। खराब किसको करेगा, बोले अमंगल वाली स्थिति, राहु केतु शनि को कहेगा बोले काबू में रहो तुम, आई एम द बॉस। ठीक है, अब बचा मून, चंद्रमा। चंद्रमा मन है, मन का है डिस्प्यूट में, मन का है बीमारियों में, छठा अगर तो नहीं कहना। तो एक इमोशनल प्लैनेट वाटरी साइन, छठे घर वाला, छठे घर में जाके, वाटरी साइन का ओनर है ना कैंसर का, वो छठे घर में गया, मन में डिस्प्यूट या बीमारियां, ऐसी स्थिति रहती है। ओके। 6 साइन का मून हो या छठे घर का मून हो, इनको खुद की हेल्थ पे जिंदगी भर काम करना पड़ता है। मून इज मदर, माँ की हेल्थ पे जिंदगी भर काम करना पड़ता है, और एजुकेशन में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा होता है। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी, माँ बीमार होती जाएगी। Really? हाँ, मून इन वर्गो, मून 6, आपकी पढ़ाई में आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब कहेंगे तो बायोलॉजिकल एज भी होती है, तो ये सबकी मम्मी ग्रेजुएशन में बीमार नहीं पड़ती, इनकी पड़ती है। किसी की तो, अब ग्रेजुएशन में बच्चे की उम्र क्या होगी, 20 साल, 20-21 साल, 18 से 21-22 साल, यही तो ग्रेजुएशन का पीरियड होता है। तो उस वक्त मदर की कितनी एज होगी, 30 साल जोड़ लो तो 45-50, 40 से 50 के बीच मदर की एज होगी, वो एज बीमार पड़ने की है, इनकी रहती है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पूछना चाहूँगी। मान लीजिए जो हमने सौम्य ग्रहों की बात की, अगर ये एग्जॉल्टेड बैठे हैं 6th हाउस में, तो कैसे रिजल्ट होंगे? क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लैनेट अपनी अच्छी अवस्था में एक नेगेटिव हाउस 6th हाउस में बैठा है, तो इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मून हो, वीनस हो, जुपिटर, इनकी मैं बात कर रही हूँ, मर्क्यूरी हो। ठीक है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट कहीं बैठा हो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर खराब भी हो रहा होगा तो उसकी खराबी कम होगी, अच्छाई ज्यादा होगी। ओके, 6th हाउस एक खराब हाउस है, वहां एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठ गया तो वो जो प्लैनेट बैठा उसके पावर बहुत बढ़ गई, तो करेगा क्या, बीमारियों को खत्म करेगा, दुश्मनों को खत्म करेगा, लोन्स को खत्म करेगा। ठीक है, अच्छा प्लैनेट एग्जॉल्टेड यानी वीनस एग्जॉल्टेड, जुपिटर एग्जॉल्टेड, मून एग्जॉल्टेड और मरकरी एग्जॉल्टेड, ये 4 एग्जॉल्टेड। अब ये करें ना, यानी मरकरी 6 नंबर राशि में, चंद्रमा 2 नंबर राशि में, बृहस्पति 4 नंबर राशि में, और शुक्र 12 नंबर राशि में। ये तो बहुत अच्छे हो गए। अच्छा प्लैनेट 6th हाउस में अपना ग्रेस खो देता है, अच्छा तो होता है लेकिन अच्छा ही घटा देता है, लेकिन ऐसे में एग्जॉल्टेड हो जाए तो अच्छा ही वापस पूरी रिफिल। तो अगर 6th हाउस में बैठकर सौम्य ग्रह एग्जॉल्ट हो रहे हैं तो वो अपना और अच्छा रिजल्ट देंगे। अब अगर वो 6th हाउस में बैठे होते तो अपने जो जितना अच्छा देना था उतना नहीं देंगे, लेकिन अगर एग्जॉल्टेड होंगे तो बहुत अच्छा देंगे। इट इज ओके, इट इज गुड, अच्छे होंगे फिर उस हाँ अच्छे हो जाएंगे। इससे भी ज्यादा अच्छा मैं किसी को मानता हूँ जब नेगेटिव ग्रह उच्च के, नेगेटिव प्लैनेट नीच का बैठा हो 6th में। ओके, सैटर्न एरीज का, मार्स कैंसर का, एक तो पहले ही प्रचंड, ऊपर से नेगेटिव होके जब वो प्रहार करेगा तो दुश्मनों का समूल नाश कर देगा। तो माइनस माइनस प्लस, जैसे एग्जांपल लेता हूं, मार्स इन कैंसर साइन इज वेरी बैड। ठीक है, साइन नंबर 11 लगना कर्क राशि इन 4th हाउस, मंगल यहां बैठ गया तो नेगेटिव नीच का मंगल हो गया। नीच का मंगल छठे घर में गया, किलर है। अब नीच का प्लैनेट छठे घर में, अगर नीच का प्लैनेट, आपको एक करियर का शानदार रूल बताता हूं, फैंटास्टिक राजयोग करियर का। नीच का प्लैनेट अगर लग्न को देख ले, नीच का प्लैनेट अगर लग्न को देख ले तो करियर में अपनी दशा अंतरदशा में आउटशाइन कराए बगैर छोड़ता नहीं है। अब आप समझिए ये एक रूल है, कैसे कैसे बनेगा। मार्स इन 6th हाउस नीच का 8वीं दृष्टि में लगन आ रहा है, यस, राजयोग कारक है ये करियर में। एब्सोल्युटली। सैटर्न इन एरीज साइन 11th हाउस नीच का फॉर जेमिनी लगना, इट इज राजयोग कारक, करियर में आउटशाइन करा देगा। नीच का प्लैनेट जब लगन को देख ले आउटशाइन करा देता है, क्योंकि ये लोग फिर रूथलेस किलिंग करते हैं। और आप देखिए दो ही तरीके हैं, या तो आप इतने ज्यादा एक्सट्रीम पॉपुलर हो जाओ कि लोग आपके फॉलोअर हो जाएं, या आप एकदम रूथलेस हो जाओ जैसे हिटलर था। तो जब ये जो भी तानाशाह है, उन्होंने अपने सारे दुश्मनों को एक एक करके सबकी गर्दनें उड़ा दी, रूथलेस किलिंग थी।
आजकल वो किलिंग नहीं होती है, लेकिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपने कंपटीशन किल कर दिया ना, मतलब गर्दन नहीं उड़ाई लेकिन करियर तो खत्म कर दिया ना आपने। तो फॉर रूथलेस किलिंग इन करियर, 6th हाउस में नीच का प्लैनेट इज वाव। अब से आप शनि हो यस, चाहे मार्स हो, अगर ऐसे में वो लगन को देख ले, मजा आ गया, वंडरफुल, राजयोग बन गया। राजयोग बन गया। तो ये नेगेटिव प्लैनेट से राजयोग। एक और राजयोग बताता हूँ 6th हाउस का। 8th लॉर्ड इन 6th हाउस राजयोग है। 8th लॉर्ड इन 6th हाउस, हाँ। ओके। ये राजयोग है, क्योंकि अपने से 11वां हो गया, चाहे नीच का ही हो चाहे उसका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज अ राजयोग कारक प्लैनेट। वो उसे बोलते हैं कि ये एक ऐसा राजयोग है जो हर स्थिति में उसे बचा के लेके जाएगा। 8th लॉर्ड इन 6th हाउस या 12th लॉर्ड इन 6th हाउस। 12th लॉर्ड इन 6th हाउस। अब 12th में मान लीजिए पाइसेस राशि है, तो शुक्र अगर 6th, शुक्र 6th में आ गया। शुक्र 6th में अपन ने बहुत खराब बोला है, बहुत खराब बोला है, लेकिन वर्गो साइन में भी खराब है, नीच का है, लेकिन वो अपने घर को बचा लेगा, अपने घर को बचा लेगा। वो उसको उसकी रिलेशनशिप को बचा के रखेगा, उसको ब्रेकअप जल्दी नहीं होने देगा। पार्टनर के लिए वो अच्छे हो जाते हैं। वो झगड़ा अलग बात है, डिस्प्यूट अलग बात है, लेकिन वो उसको रोकने की, ठीक करने की कोशिश करेगा। वैसे मैं आपको एक सीक्रेट और बताता हूँ, कोई भी प्लैनेट जो नीच का होता है ना, वो अपने से 7वें घर में उलट देता है रिजल्ट, रिवर्स कर देता है उसका, मतलब वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट रिवर्स कर देता है। अच्छा है तो खराब, खराब है तो अच्छा कर देगा। कोई भी प्लैनेट अपने से, जो भी नीच का होगा, तो अपने से 7वें घर के रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। अच्छे आ रहे होंगे तो बैड कर, अच्छे हो रहे तो बैड कर देगा, बैड होगा तो गुड कर देगा। ये एक स्पेशल रूल है। तो फिर उस हाउस की क्या पावर बची सर? फिर तो वो प्लैनेट ज्यादा पावरफुल हो गया। मैडम देखिए, हाउस की अपनी पावर है, नक्षत्र की अपनी पावर है, राशि की अपनी पावर है, और प्लैनेट की अपनी पावर है। सबके पास अपना अपना रोल दिया हुआ है। तो उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन को देखिए, हाउस को सेकेंडरी मानिए, आप उस प्लैनेट को उधर डाल दीजिए उस हाउस में, और उसके रिजल्ट को उल्टा कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो सर, जो हम ऋणानुबंधन के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे, अब हम 6th हाउस लॉर्ड किस हाउस में बैठा है उसके पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि आपका ऋणानुबंधन किसके साथ है, इस पर बात करते हैं। देखिए, आप समझिए 6th लॉर्ड लोन है, तो लोन वाला प्लैनेट जहां जाके बैठा, वहां से रिलेटेड कर्जा चुकाना है। यू हैव टू पे बैक, इट इज ए पे बैक टाइम। उसकी दशा अंतरदशा इस पे बैक टाइम। 6th लॉर्ड अगर लगन से रिलेटेड है, खुद से, खुद के शरीर से पेंडिंग कर्मा है। किस प्रकार का सर? मैडम हो सकता है पिछले जन्म में उसकी डेथ जल्दी हो गई हो, पिछले जन्म में उसने बिल्कुल केयर नहीं करी हो शरीर की। आपको शरीर का भी तो एक ऋण है जो चुकाना है। आत्मा शरीर में रह रही है, उसने अपना घर चुना है, तो उसने अपना घर चुना है, तो घर को ठीक रखने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, उस आत्मा की है ना। उसने किया ही नहीं टेक केयर, तो इस बार हो चुका हो, तो फिटनेस पे काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा? बीमारियां। 6th लॉर्ड इन लगना, बहुत बीमार पड़ते हैं लोग। कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। 6th लॉर्ड जहां जाके बैठा वो घर ऑन है, लगन में बैठा बोले शरीर, बीमारियां ऑन है, ठीक कर ले मेहनत करके। 6th हाउस ऑफ मेहनत भी है ना। 6th लॉर्ड इन 2nd हाउस, परिवार से रिलेटेड पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मा है, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली रिचुअल से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है, उसको पूरा करिए। और परिवार की 6th लॉर्ड जहां से कनेक्टेड है जिस हाउस से, उससे रिलेटेड आपको सेवा सर्विस में जाना ही पड़ेगा। 6th हाउस ऑफ सर्विस, तो यानी परिवार की सेवा करिए, लगन में हो तो शरीर की सेवा करिए, 3rd हाउस में हो तो छोटे बहन भाइयों की सेवा करिए, उनके साथ कनेक्टेड रहिए, उनकी सेवा करिए। सेवा करने का मतलब नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म, उनकी टेक केयर करिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। 6th लॉर्ड इन 4th हाउस, मदर की सेवा करिए, घर की सेवा करिए, घर को टेक केयर करके चलो। 6th लॉर्ड इन 4th हाउस होगा, इनका घर गाड़ी बिगड़े ही मिलेंगे हमेशा, अनऑर्डर्ड, बिखरे, घर बिखरा रहेगा, तो उसको अरेंज करके रखिए, क्योंकि 6th लॉर्ड जहां बैठा है उसको अनऑर्गेनाइज कर देगा। आपका काम है उसको ऑर्गेनाइज करते जाना, वो अनऑर्गेनाइज करता जाएगा। अब मोटी मोटी बात समझ लीजिए, 6th लॉर्ड जहां बैठा वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उस एरिया ऑफ लाइफ को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए एफर्ट लगेगा, और ये कंटिन्यूस एफर्ट है, कंटिन्यूस। हम अपना घर रोज साफ करते हैं, क्यों? एक दिन सफाई हो गई, छोड़ दो, 15 दिन बाद देखेंगे, 1 महीने, हर साल दिवाली पे करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर दिन काम करना पड़ता है, एवरी डे सर्विस में जाना पड़ता है। तो 6th लॉर्ड जहां बैठा उससे रिलेटेड आपको डेली सर्विस के मोड में जाना है। 6th लॉर्ड इन 5th हाउस, संतान, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, चाइल्ड बर्थ, करनी पड़ेगी सेवा। 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, बोला
कुछ ठीक है। छठा घर वैसे ही दुखी करता था, तो आपको कंटिन्यूस उसकी सेवा में रहना पड़ेगा। किसकी? सिक्स्थ हाउस की चीज़ों के लिए हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा, लोन को रीपे करना पड़ेगा। तो सिक्स्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में हो, मेरा कहना तो है लोन लेके रखो यार। जैसे एक लोन चुके दूसरा ले लो, अफोर्डेबल लेना, ताकि जो उसको रीपे करने में दिक्कत ना आए, वरना तो लोन चुकाते रहना पड़ेगा। यही उपाय है, सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। लोन कर्जदार रहो, बोले नहीं रहोगे तो कर देगा, फिर तुम्हारे को फाइनेंशियल लॉसेज होंगे, किसी से लोन लेना पड़ेगा, रीपे कर देना। ऐसा नहीं है लोन लेके खा के डकार के निकल लिए, वो मत करना। वो किया तभी यही मिला है। पिछले जन्म में आपने ये किया था, इसलिए इस जन्म हाँ, में रीपे करना। सिक्स्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, पार्टनर के साथ। वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, और मैरिज के बाद जो पार्टनर होता है शादी वाले, वो भी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। उससे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है, चुकाना पड़ेगा। सिक्स्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, एट्थ हाउस क्या है? डेथ। पिछले जन्मों के ऐसे, ये तो दिस वेरी बैड कॉम्बिनेशन, लेट मी टेल यू। सिक्स्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, वेरी बैड कॉम्बिनेशन। एट्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ओके, मैंने आपको अभी बताया था ना कि सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ में अच्छा होता है, एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ में अच्छा होता है, ट्वेल्थ लॉर्ड सिक्स्थ में अच्छा होता है। लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड अगर चला जाए एट्थ हाउस में ही खराब है। इसका मतलब आपको जिंदगी भर एफर्ट करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन में बन जाएगी। होल लाइफ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म 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 ट्रांसफॉर्म। सबसे बढ़िया उपाय होता तब ट्रांसफॉर्मेशन। अपने लुक पे काम करते रहो, करो, चेंज करते रहो। कभी हेयर स्टाइल ऐसे कर ली, कभी ऐसे कर ली, कभी ऐसे कर ली, कभी बियर्ड रख ली, कभी हटा ली। ट्रांसफॉर्म, ये तो करवाएगी। तो इनसे कहो यही करते रहे, कम से कम आधी समस्या तो वो तो चेंज कर दिया ना। सिक्स्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, धर्म की सेवा, पिताजी की सेवा करे बगैर किस्मत नहीं खुलेगी। सिक्स्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, सेवा रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, धर्मा, किस्मत। जब तक सेवा नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल सर्विस नहीं देंगे, फादर की टेक केयर नहीं करेंगे, आपकी किस्मत नहीं खुलेगी, क्योंकि नाइन्थ हाउस ऑफ लक। सिक्स्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, सेवा रिलेटेड टू करियर, तो सर्विस सेक्टर में काम कर लीजिए। नो नीड टू गो इनटू प्रोडक्ट लाइन, गो टू सर्विस सेक्टर, वहां सेवा के मोड में रहिए। तो सर्विस सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, यू कैन वर्क देयर, इट इज़ वेरी गुड, है ना। वैसे भी देखा जाए तो उसके हिसाब से तो नाइन्थ आ गया, तो इट इज़ अ गुड योगा। सिक्स्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस इज गुड योगा। कारण ऑफिस में वैसे ही काम करने जाते हो, सिक्स्थ लॉर्ड कह रहा है वहां जाके काम करो, तो प्रभु वो तो पहले ही कर रहा था, तुमने क्या नई बात बता दी। आई वॉज ऑलवेज डूइंग इट ना। ऑफिस में कौन सोने जाता है? yes. लोग लकी हैं, बीच में 1 घंटा सो जाते हैं, बट नॉर्मली ऑफिस में कोई सोने नहीं जाता है। दे हैव टू गो देयर फॉर वर्क ना, दे हैव टू लीव देयर हाउस एंड गो टू ऑफिस फॉर वर्किंग ना। सो दे वर्क। सिक्स्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, फैंटास्टिक। मैं काम ही करने जाता हूँ, तुम बोलो काम ही करना, मैं कर लूंगा, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, कर लूंगा। सिक्स्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, यानी अपने से छठा, यानी इनकम जनरेट करना। 11th हाउस हुआ ना, इनकम जनरेशन में हमेशा डिस्प्यूट होंगे। क्यों? सिक्स्थ लॉर्ड अपने आप में डिस्प्यूट, छठे से छठा वहां डिस्प्यूट, 11th। दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू ना कि 11 नंबर राशि इज वेरी बैड। इच्छाएं हैं, और 6 से 6 है, उन्हीं इच्छाओं के चक्कर में डिस्प्यूट है, उसी चक्कर में जन्म लेना पड़ा। सिक्स्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, हर कमाई के पीछे, हर इच्छा पूर्ति के पीछे एक डिस्प्यूट आएगा। सिक्स लॉर्ड जहां डिस्प्यूट है ना, तो कमाई में डिस्प्यूट। सिक्स्थ लॉर्ड 10th हाउस में ऑफिस में डिस्प्यूट, सिक्स्थ हाउस 9th हाउस में, 9th में फादर से डिस्प्यूट, सिक्स्थ लॉर्ड 7th में पार्टनर से डिस्प्यूट, सिक्स्थ लॉर्ड 8th में इस जन्म से डिस्प्यूट, मौत से डिस्प्यूट, मृत्यु है ना। सिक्स्थ लॉर्ड लगन में खुद से डिस्प्यूट, सेकंड हाउस में पार्टनर से डिस्प्यूट। आप देखिए, एक कीवर्ड उठाइए डिस्प्यूट, सब पे लगा दीजिए। एक उठाइए लोन, सब पे लगा दीजिए। यही तो सारा ऋण अनुबंध है। सिक्स्थ हाउस इन 12th हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, बोले खुद से 7वां चला गया, ये सिक्स्थ को प्रोटेक्शन देगा। तो ये पॉजिटिव प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव प्लेसमेंट है। सिर्फ मरकरी के लिए दिक्कत है, मरकरी 12वें में पाइसेस में नीच का होता है, दैट इज बैड, रेस्ट ऑल इज गुड। सर प्रोटेक्शन कैसे देगा ये? कोई अपने घर को क्यों खराब होने देगा?
सिक्स्थ लॉर्ड 12th में बैठा है, तो सिक्स्थ का तो लॉर्ड है ना, तो वो अपनी 7th एस्पेक्ट से देख रहा है ना अपने घर को। तो जब कोई अपने घर को देख रहा होगा, कोई और प्लेनेट वहां पे दुश्मन भी आ गया, तो उसको क्या, बी इन कंट्रोल, आई एम वॉचिंग यू, ओके, वही कहेगा। तो वो जो वॉचिंग यू आएगा, मैं अपने घर को देख रहा हूँ तो खराब तो नहीं होने दूंगा। हर लोग अपने घर को ठीक ही रखने की कोशिश करते हैं ना, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। खराब तो कोई नहीं, बिखरता तो कोई नहीं है, बिखर जाता है वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के कोई अपने घर को तहस नहस तो नहीं करेगा। तो जब भी किसी हाउस को उसका ओनर देख ले, तो वो प्रोटेक्टेड मानिए हाउस। तो 6th हाउस इज प्रोटेक्टेड, यानी ज्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, एक और पॉइंट, 6th हाउस ऑफ डिस्प्यूट, 12th हाउस ऑफ बेडरूम, 12th हाउस ऑफ कोर्ट, 12th हाउस ऑफ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जाके झगड़े मत करो यार, कोर्ट कचहरी में केसेस को अवॉइड करो, और बेडरूम में कम से कम झगड़े ना करें पार्टनर के साथ। 6th लॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट, 12th हाउस ऑफ बेडरूम, सोने की जगह है ना, नींद है ना वो, तो बेडरूम में जाके पार्टनर से झगड़ा करते हैं लोग, बोले नहीं, उसको अवॉइड करिए। सर, आउट ऑफ ऑल द प्लेसमेंट्स जो हमने 6th हाउस लॉर्ड की बात की, कौन सी प्लेसमेंट्स आपको लगता है बहुत पॉजिटिव हैं और कौन सी थोड़ा ज़्यादा हैवी कर्मा कैरी कर रही हैं, जिनको सेटल करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है? देखिए, सारी हैवी है, सारी हैवी है। इस 6th लॉर्ड तो आप ये मान के चलिए कि जहां गया वहीं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट, बीमारी, कलेश दे के रखेगा। तो और बेसिकली दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हियर इन दिस लाइफ। आप सिर्फ उसको इतना इंश्योर करें कि 6th हाउस का जो रिश्तेदार है, जो लॉर्ड है, 6th लॉर्ड जहाँ जाके बैठा, उससे रिलेटेड आप सेवा करते रहिए, सर्व देम। जैसे 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, बोले मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, इनकी सेवा करिए। 6th लॉर्ड इन 9th हाउस, पिताजी की सेवा करिए। 6th लॉर्ड इन 4th हाउस, माँ की सेवा करिए। यही उपाय है, और कुछ ज्यादा उपाय नहीं है। सर, अगर 6th लॉर्ड एग्जॉल्टेड बैठा हो कहीं पे भी, नो मैटर किसी हाउस मजा आ में गया बैठा है, मैडम, तो क्या होगा? मजा आ गया। उतने हैवी बच्चे नहीं, बोले ये तो चुकाना नहीं आया, वसूलने आया है। अच्छा, मतलब यहाँ वो फुलफिल करने आए अपने डिजायर्स को। हाँ, हाउस ऑफ लोन्स, हाँ। पिछले जन्मों के, और एग्जॉल्टेड है, मैं तो लूंगा, देने नहीं आया। और वहीं अगर ये नीच का बैठा हो तो देने आया है। हाँ, देना तो है ही मैडम, वो तो कहीं बैठा हो, लेकिन वो कंपटीशन किलर है। 6th हाउस में कोई नीच का प्लैनेट बैठा हो तो कंपटीशन किलर है। राहु केतु शनि मंगल जैसे नीच के बैठ जाएं तो बिल्कुल किलर है वो। सर, 6th हाउस में नहीं, मान लीजिए किसी और हाउस में ही उच्च या नीच के बैठे हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ के आएगी। अगर नेगेटिव है, मतलब 6th लॉर्ड इज नीच का, एक 6th लॉर्ड है उच्च का। 6th लॉर्ड उच्च का है तो समस्या कम है, 6th लॉर्ड नीच का है, समस्या और बढ़ गई, चैलेंजेस इंक्रीज हो गए। एक तो हाउस पिटा, ऊपर से हाउस लॉर्ड भी गया, तो ये तो डबल मार हो गई ना। और एग्जॉल्टेड में क्या होगा, 6th लॉर्ड एग्जॉल्टेड, थोड़ी समस्या आएगी, पर इतनी नहीं आएगी, कैन बी टेकन केयर ऑफ। सर, इसी से 6th लॉर्ड को अब मैं दूसरे प्लैनेट्स के साथ डिस्कस करती हूँ। आई एम श्योर कि जब दूसरे प्लैनेट के साथ 6th लॉर्ड अटैच हो जाता है तो वो कर्म कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएगा, कि कहीं ना कहीं उस प्लैनेट की एनर्जी से रिलेटेड भी कर्म आपको या तो भोगना है या पे करना है। हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं। अगर 6th लॉर्ड कोई भी प्लैनेट हो, अगर वो सूर्य के साथ बैठा है, फादर से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा, सरकार से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा, सरकार से डिस्प्यूट ना करें। फादर, आप देखिए एकदम जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, जो प्लैनेट जिसको सिग्निफाई कर रहा है उससे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है। ओके, मैं लिविंग की बात कर रहा हूँ, लिविंग चीजों की ना। सूर्य कौन है? सेल्फ, आत्मा, फादर, सरकार, और अगर बिजनेस में तो आपके वेंडर्स, है ना। 6th लॉर्ड विद सन, डिस्प्यूट विद फादर, डिस्प्यूट विद सन। सन मीन्स सूर्य, SON नहीं है, ये SUN है ना, उससे, सूर्य से। तो इससे रिलेटेड डिस्प्यूट है, इससे रिलेटेड हैवी पेंडिंग कर्मा है, चुकाइए। 6th लॉर्ड विद मून, मां से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है, चुकाइए, उनसे डिस्प्यूट ना करिए। 6th लॉर्ड विद मार्स, भाई से, मार्स इज ब्रदर, मरकरी इज सिस्टर, तो मदर क्या है। और अच्छा, मार्स इज ऑल्सो योर जॉब, नौकरी मंगल से देखी जाती है, शनि से ओवरऑल करियर देखा जाता है,
मंगल से आपका जॉब देखा जाता है ना, आप जिसके यहाँ नौकरी करते हैं, समवन हैज टू ऑर्डर यू, आप ये करिए ये करिए ये करिए, एंड यू हैव टू परफॉर्म। तो 6th लॉर्ड अगर मार्स के साथ बैठ गया तो करियर में दिक्कत, भाई से दिक्कत, प्रॉपर्टी, मंगल जमीन है तो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट देता है। 6th लॉर्ड अगर मरकरी के साथ बैठ गया तो मरकरी है इंटेलेक्चुअलनेस, दिमाग, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज जुपिटर है, इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज यानी सही समय पे बुद्धि का इस्तेमाल करके उस नॉलेज को कैसे यूज करना है, दैट इज मरकरी। तो वहाँ नॉलेज में दिक्कत है, इसका दिमाग में डिस्प्यूट ही रहता है, कोई ना कोई चीज से डिस्प्यूट ही क्रिएट करके जाएगा। 6th लॉर्ड विद जुपिटर गुरु के साथ, धर्म के साथ, भगवान की जगहों के साथ, मंदिरों के साथ डिस्प्यूट है, लोन्स हैं, स्पिरिचुअलिटी से लोन है, इसको चुकाइए, किसी मंदिर में जाके, किसी धर्म स्थान में जाके, जो भी फॉलो करते हो सेवा करिए। 6th लॉर्ड विद वीनस, अब वीनस क्या है, पार्टनर, उसकी सेवा करिए, उसकी सेवा करना मतलब टेक केयर करिए, उसका डिस्प्यूट मत करिए, उसकी इच्छाएं पूरी करने में उसकी हेल्प करिए। 6th लॉर्ड विद सैटर्न, बोले एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, सैटर्न खुद बेंडिंग कर्मा है, तो एग्जैजरेट हो गया। हाँ, सैटर्न इज योर कर्मा, सैटर्न ओन्स योर कर्मा, सैटर्न ओन्स योर इनकम, सैटर्न इज योर पेंडिंग कर्मा, सैटर्न दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, सैटर्न खुद सेवा है, 6th लॉर्ड भी सेवा है, सैटर्न भी सेवा है, तो इसके बाद तो सेवा करने का बहुत सारा पेंडिंग है। सेवा में जुटे रहिए। बेस्ट पार्ट ये किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन कर लीजिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा सुबह सुबह मंदिरों में सफाई होती है ना, गुरुद्वारों में सफाई होती है, ऐसे और जगह भी होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे आप किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पूरे को क्लीन किया जाता है, पूरा साफ किया। बहुत सारे लोग आते हैं, वेटिंग में रहते हैं कि हमारा कब समय आए कि हम यहाँ सेवा कर पाएं। तो अगर 6th लॉर्ड सैटर्न के साथ है या जुपिटर के साथ है, ऐसी जगह जाइए, सेवा करिए। आप देखा होगा बहुत सारे लोग, जैसे किसी मंदिर में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो बहुत सारे लोग अपनी तरफ से आके खड़े हो जाते हैं, सर आई विल हेल्प, है ना, मैं सेवा करना चाहता हूँ, और उसके लिए लाइन लगी है, वेटिंग है 3-3 महीनों की कि मेरा अगला नंबर कब आएगा, आई वॉन्ट टू सर्व। ये 6th लॉर्ड विद सैटर्न, गो एंड सर्व, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। दूसरा, ऑफिस में देखिए 6th लॉर्ड सैटर्न के साथ अपने जूनियर्स को टेक केयर करिए। जो कंस्ट्रक्शन लेबर है वो सैटर्न है, इनको कुछ खाने को दे दो यार, इनसे प्यार से बात कर लो, इनसे कोई प्यार से बात नहीं करता, इनको सभी धमकाते रहते हैं, सभी पीछे लगे रहते हैं कि तुम ये कर दो, ऐसा कर दो, आज काम कम कर गए। छोड़ दीजिए, आप वो कर दीजिए, उनकी सेवा कर दीजिए, उनको टेक केयर कर दीजिए, उनको थोड़ा हैप्पी कर दीजिए, उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए। 6th लॉर्ड विद राहु, राहु व्हाट इज राहु, कौन तो कोई नहीं पता, अनोनिमस, वेवरिंग थॉट। राहु क्या होता है, शनि का सर्वेंट है राहु, राहु केतु शनि के सर्वेंट है दोनों। राहु वो है जो, जैसे जो क्लीनिंग वाले लोग नहीं आते हैं, जो आपके घर से कचरा लेने आते हैं, है ना, सुबह सरकारी गाड़ी आती है वो ले जाते हैं, वो एक्चुअल राहु है, वो जो लेने आते हैं। उनसे प्यार से बात कर लो, उनको कुछ गिफ्ट दे दो, उनकी सेवा कर दो, उनकी टेक केयर कर लो, तो भी राहु है। हालांकि राहु ज़्यादातर जगह नेगेटिव ही बताया गया, चोर उचक्के डाकू, उनकी कोई सेवा मत करना भैया। क्या बोला जी, ये हमारे को मोहल्ले में एक चोर मिला है, मैं इसके रोज सुबह जाके इसके सेवा करता हूँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। हालांकि वो भी राहु होता है, उसको सेवा नहीं करनी है, वो और पेंडिंग कर्म इकट्ठे करेंगे। राहु की जो अच्छी चीज़ें रिप्रेजेंट, राहु मछली है, मछलियों को दाना डालिए। राहु इज फिशेस, तो फिश की सेवा करिए। इंसान नहीं मिल रहा, उससे रिलेटेड एनिमल पकड़ लीजिए, उससे रिलेटेड बर्ड पकड़ लीजिए, उसी की सेवा करिए। और केतु खुद धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की सेवा करनी है। 6th लॉर्ड विद केतु, फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ, फॉलो द रूल। केतु क्या है, अगर आपको वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसी जगह है आपका, आप किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे आपको धर्म स्थान आपको अपनी पसंद का मिल नहीं रहा, जैसे मान लो हिंदू में मंदिर ही नहीं है, गल्फ में बहुत कितने कम जगह है, कोई वहाँ मंदिर बनता तो एक न्यूज़ होती है, ओके, कॉमन नहीं, हमारे यहाँ सब जगह मंदिर होता है, वहाँ पर रहते हैं, तो क्या करें, डॉग तो मिलेगा, उसी की सेवा कर दीजिए, डॉग को टेक केयर कर लीजिए, कुत्ता पाल सकते हैं पाल लीजिए, नहीं तो बाहर खाना तो दे ही सकते हैं।
तो सिक्स्थ लॉर्ड जिसके साथ हो, आपको उससे रिलेटेड डिस्प्यूट नहीं करने हैं, थंब रूल, उसकी सेवा करनी है, थंब रूल। ये 2 रूल याद कर लीजिए, चैलेंज गॉन, आधी समस्या खत्म। क्योंकि समस्याओं का मालिक ही तो है सिक्स्थ हाउस, उसमें बैठे प्लैनेट, और उसका लॉर्ड जहां जाके बैठा उससे रिलेटेड समस्या, डिस्प्यूट्स। बिल्कुल सर। तो आज जो ऋणानुबंधन की स्टोरी थी, आई एम श्योर कि एक बहुत वाइडर एस्पेक्ट में सभी व्यूअर्स को समझ आई। और सिक्स्थ हाउस का देखिए कितना बड़ा रोल है, सिक्स्थ लॉर्ड का कितना बड़ा रोल है उस कर्ज को चुकाने में जो हम हमारी कुंडली में लिखवा कर लाए हैं या फिर भोगने आए हैं, ये सब सिक्स्थ हाउस बताता है। सो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगा होगा सभी को। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके सिक्स्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, आपके सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, क्या वो उच्च है, क्या वो नीच है, कौन से प्लैनेट के साथ बैठा है, जिसके साथ बैठा है वहीं पर आपका सबसे ज़्यादा कर्म जुड़ा है। आई एम श्योर कि आपको आज ऋणानुबंधन की स्टोरी थोड़ा और डीपर एस्पेक्ट से समझ आई होगी और यही मेरा इंटेंशन था। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।